बच्चों, स्वागत है आपका नवीन सत्र 2025 में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं सुरभि पंचमः पाठ अहम ओर्छा अस्मि। पाठ 5 मैं ओर्छा हूँ। अहम ओर्छा मैं ओर्छा हूँ। अहम निवाड़ी मंडले स्थितम प्राचीनम नगरम अस्मि। मैं निवाड़ी मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्वम स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्। पहले स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्र प्रतापेन कृता। मेरी स्थापना 16 शताब्दी ईस्वी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप के द्वारा की गई। मम परितः शगनम वनम अस्ति। मेरे चारों ओर बहुत ही घने वन हैं। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति। इस वन में सागौन वृक्ष की अधिकता होती है। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति। सागौन की काष्ठ बहुत ही बहुमूल्य होती है। मम वने सिंहाः व्याघ्राः हरिणाः नीलगावाः वानराः स्वच्छंदम विचरन्ति। मेरे वन में ये जीव जंतु स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। अन्य अपि वन्य पशवः निर्भयाः वसन्ति। और भी अन्य वन्य पशु निर्भय होकर रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम् अभयारण्यं निर्मितम्। इन वन्य पशुओं के संरक्षण के लिए शासन ने यहाँ पे अभयारण्य का निर्माण किया है। मम परिक्षेत्रे चतस्राः प्रमुखा नद्याः प्रवहन्ति। मेरे चारों तरफ 4 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। धसान जामिनी जतारा वेतवत्याः नाम्ना नद्याः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। धसान जामिनी जतारा और वेतवा नदी जल की आवश्यकता को पूरा करती हैं। कृषिम वनम भूमिम च सिंचती। कृषि और वन की भूमि को सींचती हैं। जामिनी नद्याः तीरे जम्बू वृक्षाः अधिकाः भवन्ति। जामिनी नदी के किनारे पर जामुन के वृक्षों की अधिकता होती है। मम दक्षिण भागे जामिनी वेतवत्योः संगमः अस्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और वेतवती नदी का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। वहाँ पे संगम से जल की सप्तधारा होती है। अतएव जनाः लोकभाषायां तम स्थलम सप्तधारा इति वदन्ति। इसलिए लोग वहाँ लोक भाषा में सप्तधारा यह कहते हैं। वेतवत्याः तटे मम पुरातनः ऐतिहासिकं दुर्गम् अस्ति। बहूनि मन्दिराणि अपि सन्ति। अत्रैव राज्ञां सभालयः अपि सन्ति। तटे एकं भव्य रामराजामन्दिरं विद्यते। एतत् कलात्मकम् ऐतिहासिकं च मन्दिरम् अस्ति। मन्दिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाः भव्यं मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिताः। कलात्मक राम राजा का मंदिर है। वहाँ पे राम सीता लक्ष्मण की बहुत ही मनोरम प्रतिमाएं प्रतिष्ठित है। मंदिरस्य उद्याने विस्पान स्थलम वर्तते। मंदिर के उद्यान में विस्पान स्थल है। अत्रैव वीर हरदौला विस्पानम कृतवान। यहाँ ही वीर हरदौल ने विस्पान किया था। मम भूमौ वन के वीरा धीरा श्रेष्ठा पुरुषा अभवन्। मेरी भूमि में बहुत ही वीर धीर और श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु हरदौलः मम अति प्रिय आसीत्। उनमें से हरदौल बहुत ही प्रिय थे। सह राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजा आसीत्। वह राजा जुझार सिंह के प्रिय अनुज थे। परम चाटुकारैः दूरतैः राज्ञा मनसि राज्ञी हरदौल संबंधे संदेह उत्पादितः। परंतु चाटुकार दूरतों ने राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पन्न किया था। हरदौलः महाराज्ञाः सम्मान रक्षणाय राज्ञः संदेह निवारणाय विस्पानं कृतवान्। हरदौल ने महाराजा का सम्मान रक्षण के लिए और संदेह निवारण के लिए विस्पान किया था। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृति स्मारके क्षेत्रे सजीवः यो भाति। अद्यापि आज वह बलिदान का स्मारक की स्मृति सजीव लगती है। विवाह अवसरे महिलाएं तम प्रथमं पूजयन्ति। विवाह के अवसर पर महिलाएं उनका प्रथम पूजन करती हैं। मम दुर्गम अति सुदृढ़ं कलात्मकं च अस्ति। मेरा दुर्ग बहुत ही सुदृढ़ और कलात्मक है। दरबार भवनं शीश भवनश्च दुर्गस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। दरबार भवन और शीश भवन दुर्ग की विशेषता है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्यकलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति। सभी भवनों में स्थापत्य कला के सुंदर चित्र मनों को रंजित करते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तरपट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्पकार्यं विद्यते। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। दुर्गस्य अधस्तले काव्यकलाविदग्धाः नर्तक्याः रायप्रवीणायाः आकर्षकं भवनमपि स्थितम्। वामे दर्शनीयं चतुर्भुज मंदिरं विद्यते और बाईं ओर चतुर्भुज मंदिर स्थित है। अत्रापि प्रस्तरेषु
कलायाः चित्रम अद्भुतम भाति। यहाँ पे पत्थरों में कलात्मक चित्रण बहुत ही अद्भुत लगता है। पुरतः सावन भादो नाम को स्तंभों प्रसिद्धा, और सामने सावन भादो नाम के 2 स्तंभ या खंभे प्रसिद्ध हैं। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते, मेरे पुष्पोद्यान है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के फूल पर्यटकों का चित्त आकर्षित करते हैं। उद्यानस्य नाति दूरे, हिंदी भाषाया प्रसिद्ध कवि केशवदासस्य स्थानमस्ति। उद्यान के कुछ ही दूरी पर हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास का स्थान है। 16 शताब्दात् आरम्भ मम निर्माणम अद्यावधि चलतियो, 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होकर मेरा निर्माण कार्य आज भी चल रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्य महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्, किंतु सर्वाधिक निर्माण कार्य वीर सिंह प्रथम के शासन में हुआ था। मम इतिहास का रोचका कौतूहलपूर्ण चास्ति, मेरा इतिहास रोचक और कौतूहलपूर्ण है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्त्वञ्च आसीत्, मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्वता। अधुना अपि राम राजा तथैव विराजते, आज भी राम राजा वहाँ पर विराजते हैं। इदानीं जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति, इस समय लोग वहाँ पर प्रतिवर्ष आते हैं। दृष्ट्वा तो मुदिताः भवन्ति, मुझे देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अन्यापि अपि लक्ष्मी नारायण फूल बाग दीवान हार्दोल भवन सुंदर भवन शीश स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। प्रतिदिनं यात्रिणाः आगत्य मम ऐतिहासिकं स्वरूपं दृष्ट्वा प्रसन्ना भवन्ति च, तान् विलोक्य अपि अहमपि प्रसन्ना भवामि, और उनको देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न होता हूँ। अब आते हैं अभ्यास कार्य पे। ओरछा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति, टीकमगढ़ मंडले, और कहीं कहीं निवाड़ी मंडले भी आता है। ओरछा नगरस्य स्थापना कदा अभवत्? 16 शताब्देः। ओरछा नगरस्य स्थापना केन कृता? स्थापना ओरछा नगर की किसके द्वारा की गई? रुद्र प्रतापेन। विस्पान स्थलम कुत्र वर्तते? राम राजा मंदिरे। विस्पानम का कृतवान हरदोला। ओरछा नगरम परितः किमस्ति? वनम। उत्तर हो जाएगा वनम। अब आते हैं एक वाक्येन उत्तरम लिखत। ओरछा नगरस्य परिक्षेत्रे प्रमुख नदीनां नामानि लिखत। ओरछा नगर के चारों ओर प्रमुख नदियों के नाम लिखो, तो उत्तर हो जाएगा धसान जामिनी जतारा वेतवाह। खा नंबर है दुर्गस्य किम वैशिष्ट्यम, तो आ जाएगा दुर्गस्य दरबार भवनम शीर्षमहलम च वैशिष्ट्यम। भवनानाम गवाक्षेषु किम विद्यते, तो लिख देंगे पहले भवनानाम गवाक्षेषु किम की जगह प्रस्तर पट्टिकासु सूक्ष्म शिल्प कार्यम विद्यते। घ नंबर प्रश्न है हरदौल महाराजा किमर्थम विस्पानम कृतवान, हरदौल महाराज ने क्यों विस्पान किया था, तो किमर्थम की जगह लिख देंगे महाराज्ञा संदेह निवारणाय। नगरे कानि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति, लक्ष्मीनारायण मंदिरम शहीद स्मारक प्रभृतीनि द्रष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। ये आपके एक वाक्य हो जाएंगे। इसमें ऐसा ही करना है जो हमने पहले ट्रिक बताई थी कि जहाँ हमने ये अंडरलाइन किया है प्रश्नवाचक शब्द को हटा करके जो हिंदी वाला लिख देना है, और प्रश्न में आए हुए पहले और बाद के शब्द जो कहते हो जोड़ देने हैं। अब आते हैं उचित मेल या सही जोड़े मिलाओ। ओरछा नगर से परिक्षेत्रे चतस्रा नद्याः सन्ति, ओरछा नगर के चारों तरफ 4 नदियाँ हैं। विवाह अवसरे महिलाः तम प्रथमं पूजयन्ति, विवाह के अवसरों में महिलाएं उन्हें पहले पूजती हैं। प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाति, पत्थरों की कलाओं में चित्रण बहुत अद्भुत लगता है। जुझार सिंहस्य प्रिय अनुजा हरदौला आसीत्, जुझार सिंह के प्रिय छोटे भाई हरदौल थे। सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्, ये इसके सही जोड़े क्रमशः हो जाएंगे। उचित स्थानेन उचित पदेन रिक्त स्थानम, पूरे सही पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, क्रमशः आ जाएंगे। उद्यानस्य मध्ये दुर्गे, हिंदी भाषा रोचका और जम्बू वृक्षा। फिर आते हैं नामोल्लेख पूर्वक समास विग्रह कुरुत, नाम सहित समास विग्रह करना है, तो इसी में इन सभी में तत्पुरुष समास होगा। क्रमशः हो जाएगा शिल्पस्य कार्यम शिल्प कार्यम, काव्य कलायाम विदग्धाम काव्य कला विदग्धाः, विस्पानाय स्थलम विस्पान स्थलम, विवाहस्य अवसरे विवाह अवसरे, चतुर्भुजस्य मंदिरम चतुर्भुज मंदिरम। इस सभी में तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। नाम उल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरु, नाम उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करना। अत्र एव वृद्धि स्वसंधि, अद्य अवधि दीर्घ स्वसंधि, महत्वम च व्यंजन संधि, सर्वधन अधिकम दीर्घ स्वसंधि। अब आते हैं आमना पे। ओरछा नगरस्य दुर्गा सुदृढ़ा कलात्मकम चास्ति कलात्मकम च नास्ति, तो ये वाक्य ना।
अभयारण्यं वन्यपशूनां रक्षणाय भवति। आम् ओर्छानगरे भित्तिकासु मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। आम् ओर्छानगरस्य निकटे सप्तधाराः सन्ति। आम् रामराजमन्दिरे परशुरामस्य प्रतिमा अस्ति। न